तो हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की मैंने वीडियो पहले बना दी थी, तो आज हम ट्रांसलेशन करेंगे। चलो शुरू करते हैं फिर। ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के पहले हम डिफाइन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना बाय यूजिंग कोडोन्स। जो कोडोन लगे होते हैं ना mRNA में, जो हमने ट्रांसक्रिप्शन से बनाया था, ट्रांसक्रिप्शन से हमने mRNA बनाया था, तो उसमें जो कोडोन लगे होते हैं उसके हिसाब से पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और पॉलीपेप्टाइड चेन जब बहुत ज़्यादा बन जाती है तो उसे मतलब लंबी चेन बन जाती है ना पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो वो प्रोटीन कहलाते हैं। तो हमें पता है प्रोटीन का दूसरा नाम एंजाइम है, मतलब प्रोटीन ही एंजाइम होते हैं, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी करने के लिए हमें ट्रांसलेशन चाहिए होता है। इसका मतलब जो प्रोटीन की चेन बन रही है वो एक एंजाइम का काम करेगी, और हमें पता है एंजाइम जो है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें पहले प्रिंसिपल क्या है? जेनेटिक कोडिंग। पहले हम जेनेटिक कोडिंग करते हैं। जेनेटिक कोडिंग के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो राइबोसोम होते हैं, एक प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करने वाली फैक्ट्री होती है, उसको हम राइबोसोम कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटीन सिंथेसाइज फैक्ट्री हम किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। और राइबोसोम दो तरह का होता है, एक 70S होता है और एक 80S होता है। ये रहा 70S, ये रहा 80S। यूकैरियोट्स में दोनों मिलते हैं, 70S भी मिलता है, 80S भी मिलता है, पर प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 70S मिलता है। तो देख लो, राइबोसोम इज अ प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री ऑफ अ सेल विच रिमेन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इन ए फॉर्म ऑफ टू फ्री सब यूनिट। दो सब यूनिट होती है, ये स्मॉल यूनिट है, ये लार्ज यूनिट है। इसी तरह ये स्मॉल यूनिट है, ये लार्ज यूनिट है। दीज सब यूनिट्स बाइंड टू ईच अदर ओनली ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ये अलग अलग होती हैं। पहले ये दो, स्मॉल यूनिट अलग होता है, लार्ज यूनिट अलग होता है, इसका भी स्मॉल यूनिट अलग होता है, लार्ज यूनिट अलग होता है। जब ट्रांसलेशन करना होता है ना, तो इसके बीच में mRNA आ जाता है, ये ऊपर लगता है स्मॉल यूनिट, लार्ज यूनिट नीचे लगता है, तो इस इधर से प्रोटीन सिंथेसाइज होना शुरू होता है, तो साइड से निकलता रहता है और पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाती है। और देख लो, प्रोकैरियोट्स में ज़्यादातर 70S मिलता है, यूकैरियोट्स में 80S मिलता है, और 70S दोनों मिलते हैं, पर हम 80S को ही लेके चलते हैं। अभी देखो, जो स्मॉल यूनिट है ये 30S है, और यूकैरियोट्स में जो स्मॉल यूनिट है वो 40S का होता है, और इधर प्रोकैरियोट्स में लार्ज यूनिट 50S का होता है, और यूकैरियोट्स में लार्ज यूनिट 60S का होता है। अब देखो, 30S में क्या क्या मिलेगा? 16S rRNA, 16S राइबोसोमल RNA, 21 प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? 21 प्रोटीन मिलता है। और इधर लार्ज यूनिट में क्या मिलता है? 23S RNA, 5S RNA, 34 प्रोटीन्स। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि स्मॉल यूनिट में प्रोकैरियोट्स में कौन कौन होता है और लार्ज यूनिट में प्रोकैरियोट्स के कौन कौन होता है। उसी तरह इधर पेपर में पूछ लेते हैं, सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि लार्ज यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट्स में क्या क्या मिलता है, तो 23S RNA, 5S RNA और 34 प्रोटीन्स मिलते हैं। ये हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर हो गया। अभी हम देखेंगे राइबोसोम में 3 साइट्स होते हैं। जो 3 साइट्स होते हैं ये हमें मदद करते हैं ट्रांसलेशन में। अब हम उसको देख लेते हैं। पहली साइट को हम कहते हैं ए साइट, जहाँ उसका दूसरा नाम है असेप्टर साइट। दोनों याद रखने पड़ेंगे, ए साइट, असेप्टर साइट। ये क्या करता है? अमाइनो असाइल टीआरएनए को ना, सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो टीआरएनए लगेगा तो ए साइट पे लगेगा। फर्स्ट टाइम जब भी टीआरएनए लगेगा, टीआरएनए क्या है? ट्रांसलेशन प्रोटीन है, जो उसको पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने में मदद करता है और अमाइनो एसिड्स लेके आता ना, अमाइनो एसिड को लेके आने वाला टीआरएनए होता है। उसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। अभी ए साइट पे पहली बार टीआरएनए लगेगा। अभी दूसरी साइट है पी साइट को हम दूसरा नाम है पेप्टाइडल साइट। पेप्टाइडल साइट क्या करती है? इनिशिएटर प्रोटीन, सबसे पहला इनिशिएटर प्रोटीन पी साइट पे लगेगा। सबसे पहला टीआरएनए लगेगा असेप्टर पे, पर सबसे पहला इनिशिएटर टीआरएनए जो होगा सबसे पहले लगेगा पी साइट पे। समझ रहे हो? पहला टीआरएनए लगेगा ए साइट पे, और सबसे इनिशिएशन करने वाला टीआरएनए लगेगा पी साइट पे। तो पहला हमारा अमाइनो एसिड लगेगा पी साइड पे। उसके बाद जितने भी सारे, मतलब पहला तो लग गया, इनिशिएटर तो लग गया। अभी इनिशिएटर के बाद जितने भी टीआरएनए लगेंगे सारे सब कहाँ पे लगेंगे? ए साइड पे लगेंगे, ठीक है। सबसे पहला इनिशिएटर लगेगा पी साइड पे, बाद में जितने भी टीआरएनए होंगे, जो भी अमाइनो एसिड लेके आएंगे वो सभी ए साइड पे लगेंगे, पी साइड पे नहीं लगेंगे। पहला इनिशिएटर इधर, बाद में सभी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जितने भी होंगे वो सभी लगेंगे ए साइड पे।
तीसरी साइट अपनी एग्जिट साइट। एग्जिट का मतलब आपको पता ही है, एग्जिट करना। अब पहले तो इनिशिएटर लगेगा पी साइड पे, है ना, देखो ना इधर पहला इनिशिएटर लग रहा है अपना पी साइड पे। तो इधर देखो, पहला इनिशिएटर लगेगा इधर पी साइड पे, उसके बाद जितने भी सभी होंगे वो सभी ए साइड पे लगेंगे। उसके बाद यहाँ से एग्जिट करते जाएंगे। ये हमारा स्मॉलर यूनिट है, ये अपना लार्जर यूनिट है। तो पहला अपना इनिशिएटर लगेगा पी साइड पे, अगला लगेगा आगे जितने भी होंगे वो सभी लगेंगे ए साइड पे। वो ई साइड से जो एग्जिट साइड है इधर से माइनो tRNA निकलते जाएंगे और चेन बनती रहेगी। मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो एग्जिट साइट अपना हो गया। अब मैकेनिज़्म कैसे काम करता है, 3 स्टेप में मैकेनिज़्म करता है। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। एक्टिवेशन हमें पता है साइटोप्लाज्म में एक्टिवेशन होगी अमाइनो एसिड की, जब एक्टिवेट होंगे तभी वो आगे काम करेगा। उसके बाद होता है चार्जिंग ऑफ tRNA, अमाइनो असाइलेशन जिसे हम कहते हैं। उसके बाद होता है चेन सिंथेसाइज करना। और चेन सिंथेसाइज करने में सब स्टेप आते हैं। पहला होता है चेन इनिशिएशन, दूसरा होता है चेन इलोंगेशन, तीसरा होता है चेन ट्रांसलेशन। पहला स्टेप होता है पॉलीपेप्टाइड चेन बनने का स्टेप होता है। ये तो पहले तो हम एक्टिवेट करेंगे ना अमाइनो एसिड को, बिना एक्टिवेशन के वो मतलब काम नहीं करते, उसको पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। बाद में tRNA की चार्जिंग होगी, उस पर अमाइनो एसिड हम जोड़ेंगे। उसके बाद जब अमाइनो एसिड जुड़ जाएगा फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। वो अमाइनो एसिड आते हैं इधर लग जाएंगे और राइबोसोम पे लग जाएंगे, फिर साथ साथ में अमाइनो एसिड उसको दे देंगे और चेन बनाते जाएंगे। अमाइनो एसिड की चेन बनती जाती है। तो सब स्टेप में पहला आता है चेन इनिशिएशन, दूसरा आता है चेन इलोंगेशन, तीसरा आता है चेन टर्मिनेशन। तो पहले हम आ जाते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड की एक्टिवेशन होती कैसी है। तो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड रिमेन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इन इनएक्टिव फॉर्म। साइटोप्लाज्म इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। दे नीड टू बी एक्टिवेटर फॉर देयर यूज टूवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये मैंने आपको बता दिया। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड tRNA सिंथेसिस एंजाइम एक्टिवेट्स अमाइनो एसिड बाय यूजिंग एटीपी को लेंगे। जैसे देखो ADP है ना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये कन्वर्ट हो जाएगा ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ये ATP फिर आगे सिंथेसाइज एंजाइम को एक्टिवेट करने में मदद करता है, अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने में मदद करता है। ठीक है, इधर देखो अमाइनो एसिड 1 ना, कोई किसी भी तरह का उसको मैं एक अमाइनो एसिड को 1 लेके चलता हूँ, अमाइनो एसिड 1, उसके साथ जो है ATP, इधर लगा अमाइनो एसिड tRNA सिंथेसिस, उसके साथ लगा एंजाइम 1। अब देखो कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है, एंजाइम 1 का कॉम्प्लेक्स, अमाइनो एसिड प्रोटीन, अमाइनो एसिड 1, ये कॉम्प्लेक्स बन गए। यही कॉम्प्लेक्स आगे काम आएगा अपने, मतलब अमाइनो एसिड के साथ ATP जुड़ा, साथ में एंजाइम जुड़ा, पर्टिकुलर एंजाइम जुड़ेगा। जैसे अमाइनो एसिड 1 है उसके लिए पर्टिकुलर एंजाइम होगा, एंजाइम 1। अमाइनो एसिड tRNA सिंथेसिस लगा, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स का पूरा नाम है एंजाइम 1। उसके साथ लगा हुआ है अमाइनो एसिड प्रोटीन, उसके साथ लगा अमाइनो एसिड। ठीक है, इधर देखो अमाइनो एसिड tRNA सिंथेसिस इज हाईली स्पेसिफिक एंजाइम। मैंने बता दिया एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होगा। देयर इज सेपरेट एंजाइम फॉर ईच अमाइनो एसिड। टोटल 20 टाइप ऑफ एंजाइम है, क्योंकि हमें पता है 20 टाइप ऑफ प्रोटीन्स होंगे, 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगे, 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड होंगे, उसके लिए पर्टिकुलर एंजाइम्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है चार्जिंग ऑफ tRNA की। चार्जिंग कैसे होती है tRNA की, अमाइनो असाइलेशन ऑफ tRNA, जिसको हम अमाइनो असाइलेशन ऑफ tRNA बोल देते हैं। appropriate amino acid bind with amino acid binding site of tRNA by the help of amino acid tRNA synthase enzyme। इधर देखो एंजाइम 1 प्रो, उसके साथ जो मैंने कॉम्प्लेक्स बताया था ना ऊपर, वो कॉम्प्लेक्स आया, ये अपना tRNA है, इसके साथ ये अटैच हो गया। उसके साथ अभी ये निकल जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स है ना, ये हट जाएगा इधर से, सिर्फ अमाइनो एसिड रह जाएगा। ये होगी चार्जिंग, अमाइनो एसिड रह गया। अब आगे ये जाएगा ट्रांसलेशन करेगा, अमाइनो एसिड को छोड़ेगा, tRNA खुद निकल जाएगा। अमाइनो एसिड के साथ एक और चेन बनेगी, दूसरे अमाइनो एसिड की, उसके साथ एक और चेन बनेगी, तीसरे अमाइनो एसिड की। ऐसे चेन बनती जाएगी और प्रोटीन बन जाएगा। और प्रोटीन को हमें पता है, दूसरा प्रोटीन को ही हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। तो ये अपना हो गया चार्जिंग ऑफ tRNA। हाँ, तो इधर देखो बाइंडिंग ऑफ स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम विद mRNA।
आज 2022 में नीट में क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले स्मॉलर यूनिट लगती है mRNA से कि लार्जर यूनिट लगती है। स्मॉलर यूनिट है वो सबसे पहले mRNA से लगती है। तो ये वो यही बता रहे हैं, बाइंडिंग ऑफ स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम विद mRNA, लार्जर यूनिट बाद में आएगा। ये अपनी mRNA है, और mRNA की चेन कहाँ से बनी थी? ट्रांसक्रिप्शन से बनी थी। और हमें पता, मैंने बता दिया था, प्रोकैरियोट्स में कौन सा होता है? 70S होता है, यूकैरियोट्स में 80S होता है। तो अगर हम यूकैरियोट्स में जाएंगे तो 40S यूनिट लगेगा, क्योंकि वो स्मॉलर यूनिट है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो 30S यूनिट लगेगा पहले mRNA से। तो ये mRNA की चेन है 5 to 3, ये अपना स्मॉलर यूनिट है, जिसके हिसाब से अगर यूकैरियोट्स में होगा तो 40S वाला, अगर प्रोकैरियोट्स में होगा तो 30S वाला। तो इधर एक नोट आया था, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स बाइंडिंग ऑफ mRNA विद राइबोसोम इज रेगुलेटेड बाय 7 मिथाइल गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमें पता है, हमने वहाँ कैपिंग में जोड़ा था ना, जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट प्रोसेस था, जो हम ट्रांसक्रिप्शन में करते थे यूकैरियोट्स में, वहाँ पे क्या होता था, हम 7 मिथाइल गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ते, इसीलिए जोड़ते थे कि उसको इन पता चल जाए कि हाँ यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होनी है। इसके लिए हम वहाँ करते थे, वहाँ पे हम टेलिंग भी करते थे, याद होगा आपको। यूकैरियोट्स में हम ट्रांसक्रिप्शन में टेलिंग एक्स्ट्रा प्रोसेस होता था, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, वहाँ पे हम कैपिंग करते थे 7 मिथाइल गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट की, और एडिनोसिन की 20 to 300 यूनिट्स जोड़ते थे टेलिंग के लिए। वो ये वही है, 5 एंड पे होगा। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स mRNA पोजेस शाइन डालगोरोना शाइन डालगोरोना सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है प्रोकैरियोट्स में, जो कि हमें बताती है हाँ यहाँ से हमने शुरू करना है ट्रांसलेशन का प्रोसेस। तो ये वही बता रहे हैं, हमें पता है प्रोकैरियोट्स में 7 मिथाइल गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट, तो हमें पता चलता है कि कहाँ से ट्रांसलेशन शुरू होगी। प्रोकैरियोट्स में ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस को हम शाइन डालगोरोना बोलते हैं। ये याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, बाइंडिंग ऑफ इनिशिएटर tRNA विद स्मॉलर सब यूनिट mRNA कॉम्प्लेक्स। अब बाइंडिंग हो चुकी है स्मॉलर सब यूनिट से, अब mRNA जुड़ चुका है, यहाँ से मैंने दिखाया था ना, ये mRNA जुड़ चुका है स्मॉलर से। अब लार्जर यूनिट आएगा तो ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगी। हाँ, तो इधर देखो, ये AUG है ना, AUG क्या था? स्टार्टिंग कोडोन था ना, स्टार्टिंग कोडोन की तरह काम करता था। और ये अपना है tRNA, और पहला tRNA मैंने आपको बताया था कहाँ पे लगेगा, पहला tRNA लगेगा इनिशिएटर, वो लगता है P पे। उसके बाद जितने भी है वो सारे कहाँ पे लगेंगे? A साइड पे। तो पहला अपना स्टार्टिंग कोडोन है, उसके लिए स्टार्टिंग कोडोन के लिए एंटी कोडोन है UAC, और ये हमें पता है ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड करेगा, क्योंकि ये गुआनासिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड। और ये हमारा इनिशिएशन शुरू हो गया, अभी इनिशिएशन शुरू होगी, अभी बाकी आएंगे, बाकी सभी कहाँ पे tRNA कहाँ पे लगेंगे? A साइड पे। हाँ, तो इधर देखो, बाइंडिंग ऑफ लार्जर सब यूनिट विद स्मॉलर सब यूनिट mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स। प्रोकैरियोट्स में 30S mRNA, उसके साथ tRNA है, मिथाइल कॉम्प्लेक्स लगेगा 50S के साथ, अपना टोटल 70S वाला कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया। इधर देखो यूकैरियोट्स में क्या हो रहा है, अभी पहला जो स्टार्टिंग का डोन था वो P पे लगा, वैसे वहाँ पे भी ऐसे होगा, बाद में अभी ये स्टार्ट हो गया, अभी बाकी सभी A साइड पे लगेंगे, सभी A साइड पे लगेंगे। और यहाँ पे आगे जैसे यहाँ पे जो सीक्वेंस होगी उसके हिसाब से एक tRNA आएगा, यहाँ पे जो भी सीक्वेंस है ना उसके हिसाब से tRNA आएगा, अमाइनो एसिड लगाएगा और निकल जाएगा, वो अमाइनो एसिड वहीं पे रह जाएगा, फिर अगला ये आगे बढ़ जाएगा। ये जो राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स है ना पूरा, ये जो राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स है, और ये mRNA की या चेन, ये ए को किया, आगे यहाँ पे ख़त्म होगी, अब ये आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे जो कोडोन हो, यहाँ पे कोडिंग होगी, इसको कोड करेगा, उसके हिसाब से अमाइनो एसिड जोड़ेगा, फिर ये tRNA निकल जाएगा, फिर ये आगे बढ़ जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना पूरा ये राइबोसोमल आगे बढ़ता जाएगा और कोडिंग करता जाएगा, और अपना tRNA को निकालता जाएगा, और अमाइनो एसिड वहीं पर छोड़ता जाएगा। तो ऐसे एक चेन बन जाती है। मैं आपको दिखाऊँगा कहाँ से कैसे। यहाँ पे देखो, ये अपना स्टार्टिंग कोडोन बताया था ना था मैं, उसके बाद सभी कहाँ पे लगेंगे? सभी लगेंगे अपने A साइड पे। ये सेकंड अमाइनो एसिड आया, A साइड पे लगा, यहाँ पे कोडिंग के हिसाब से अपना tRNA लाया, और ये यहाँ से अभी देखना, ये इनिशिएटर यहीं पे रहेगा, अमाइनो एसिड 1 इधर देखो, अमाइनो एसिड 1 यहाँ पे है, अमाइनो एसिड 2 यहाँ पे है, अमाइनो एसिड 3 यहाँ पे है। ये जो है ना, ये वाला अभी सेकंड वाला है, पहले वाला tRNA निकल गया, ये रहा पहले वाला tRNA, अभी सेकंड वाला tRNA है, उसके बाद थर्ड वाला, ऐसे ही यहाँ पे एक और आएगा, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स है ना राइबोसोम का, ये आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको कोड करेगा, उसके बाद अगले पे जाएगा, और यहाँ से tRNA निकलते जाएंगे। जैसे ये अमाइनो एसिड एक लग गया, ये वाला tRNA निकल जाएगा, अमाइनो एसिड सेकंड, फिर ये वाला भी tRNA निकल जाएगा, अमाइनो एसिड 3, ये आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे ना
ऐसे चेन निकलती जाएगी। ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, जितने भी हो गए ना सभी, और ये nth tRNA है। अभी ये भी निकल जाएगा तो यहाँ पे भी एक अमाइनो एसिड को ऐसे छोड़ देगा। ऐसे ऐसे क्या करते हैं, पूरी चेन बन जाती है। किसकी चेन बन जाती है? अमाइनो एसिड की चेन बन जाती है। देखो इधर अमाइनो एसिड की चेन बन गई, इसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोल रहे हैं। ये अंडरगो प्रोसेसिंग पे जाएगी। अब इसको हम प्रोसेसिंग करके प्रोटीन बना देंगे। ये एक हिसाब से प्रोटीन है, ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है ना, तो ये प्रोटीन ही बन रहा है। अभी स्मॉलर यूनिट अलग हो गया। ये देखो ये mRNA अपना, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ये डीजनरेट हो जाएगा क्योंकि इससे हमने कोड कर लिया, सभी प्रोटीन बना लिया। ये स्मॉलर सब यूनिट रह गया, ये लार्जर सब यूनिट रह गया, और ये अपना प्रोटीन तैयार। ये अभी अलग अलग हो जाएंगे। मैंने बताया था ना कि स्मॉलर और लार्जर सिर्फ जुड़ते हैं प्रोटीन बनाने के टाइम पे, मतलब ट्रांसलेशन के टाइम पे जुड़ते हैं, वैसे अलग अलग रहते हैं ये। तो ये अपना प्रोटीन तैयार हो गया। अभी हम आगे अगली वीडियो में हम करेंगे अनट्रांसलेटेड रीजन में क्या से कैसे हम, मतलब क्या क्या होता है, अगली हम वीडियो में करेंगे। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर किसी टॉपिक में आपको मुश्किल आती है तो बताना, उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।